हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं हेलोल्केन एंड हेलोडीन चैप्टर का इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर ना हमें फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है और आपका आर क्या है और आर डैश क्या है। तो ये आइडेंटिफाई वाले टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बोलूँ कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है या मेथड क्या है, तो इसके लिए आपको सारी की सारी रिएक्शन आपकी टिप्स होनी चाहिए। मतलब कि आपको सारी की सारी रिएक्शन याद होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एल्काइल ब्रोमाइड है, आपको रिएक्शन करनी है Mg के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आप सबको पता है ये कौन सी रिएक्शन है, गिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन है कि गिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे गिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा ए की जगह, क्या होगा ये Mg इसके साथ अटैच हो जाएगा इस वाले कंपाउंड के साथ। ठीक है, तो ये आपका बनेगा गिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे MgBr। ठीक है, जिसमें से ये वाला आपका पार्शियल नेगेटिव होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है और ये पार्शियल नेगेटिव होता है। तो दिस गिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ये Mg यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाता है, तो MgBr और ये आपका कंपाउंड ये वाला। ठीक है, यहाँ से ऐसे ओके। फिर आपको क्या करना है, इसमें H2 डालना है। तो ये रिएक्शन वही वाली है जब आप गिग्नार्ड रिएजेंट में H2 डालते हैं, मतलब पानी डालते हैं, तो क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ से H निकल जाता है, यहाँ से एक और H इस वाले कार्बन पे जुड़ जाता है जाके। तो आपका B बनेगा ये, B आपका बन गया ये H। ठीक है, और यहाँ से OH जो बचेगा, OH भी तो है यहाँ पे, ऐसे करोगे ना इसको H प्लस OH माइनस। ठीक है, तो ये जो OH है वो इसके साथ जुड़ जाएगा MgBr के साथ। कैसे, MgOHBr। ठीक है, तो आपका A क्या है, ये है गिग्नार्ड रिएजेंट वाला, और आपका B क्या है, आपका ये। ठीक है, क्या है, इसे क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बना के आना है आपको एग्जाम में। ठीक, तो ये पहला हो गया, A और B हमने निकाल लिया है। अब देखो सी कैसे निकलेगा, RBr की रिएक्शन करनी है Mg के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। गिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, क्या बनेगा गिग्नार्ड रिएजेंट में RMgBr, जिसमें से ये R पार्शियल नेगेटिव होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये पार्शियल नेगेटिव होता है Br। ठीक, इस तरह से होता है गिग्नार्ड रिएजेंट। फिर आपको इसके अंदर D2O डालोगे तो ये कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा। मतलब आपको सबसे पहले R भी तो निकालना पड़ेगा, R क्या है, R है क्या, R में कितने कार्बन है। ठीक है, तब ये बने। तो R आपको कहाँ से पता चलेगा, चलो इसमें आप पहले RMgBr है, उसमें D2O मिलाओ तो क्या बनेगा, यही सेम रिएक्शन है। क्या होगा भाई, R के साथ H लग जाएगा, R के साथ H लगता था यहाँ पे, तो यहाँ पे लगेगा R के साथ D। ठीक है, तो R के साथ D बन गया। तो इससे समझ आ रहा है ना, ये R तो यही चीज़ लिखी है, यही तो R है, देख गया, यही R है, देखिए R। तो R आप क्या बनाओगे, यहाँ पे R क्या बनाओगे बताओ, R बनाओगे आप CH3CH और आपका CH3। तो दिस इज अ R ग्रुप। और फिर आपको यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा, R क्या है यहाँ पे, आप इसे पूरा ठीक कर दो, CH3 और यहाँ पे आपका MgBr। ठीक है, तो ये आपका गिग्नार्ड रिएजेंट है, गिग्नार्ड रिएजेंट में आप D2O मिलाओगे तो यहाँ से D मिल जाएगा इसको, तो ये बन जाएगा आपका सिंपल, ये बन गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, OD है, इसके साथ जोड़ देना MgOD और Br। ठीक है, ये नहीं भी लिखोगे चलेगा, बट ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी वैसे तो फाइंड करना था, C फाइंड करना था, तो ये फाइंड करना था मेजर को। ठीक है, तो आप ये आंसर भी लिख देंगे तो काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको किस तरह से आपको फाइंड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे R गैप था तो R हमने फाइंड किया, R यहाँ से हमें पता चल गया कि R ये ग्रुप है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मैंने क्या कहा आपके उसके लिए, आपको सारी रिएक्शन आपके टिप्स होनी चाहिए। अगला वाला देखो, हमें इसमें R डैश फाइंड करना है, R डैश। ओके, R डैश फाइंड करना है, D फाइंड करना है और E फाइंड करना है। ठीक है, तो R डैश की रिएक्शन करवा रहा है ये सोडियम ड्राई ईथर के साथ। याद आया कुछ, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, जब आप R डैश X की रिएक्शन कराते हो, वुड्स रिएक्शन है सोडियम ड्राई ईथर के साथ, तो क्या होता है, इसके 2 मोल R के 2 मोल जुड़ जाते हैं एक साथ। ठीक है, तो ये देखो 2 मोल जुड़ रखे हैं R के, तो आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो कि R क्या हो सकता है, R डैश मतलब R डैश क्या हो सकता है, थोड़ा सोच सकते हो। यही होगा ना R डैश आपका, यही होगा ना। जैसे आप ये ले लो CH3 में, ये R डैश बता रहा हूँ, CH3 और X, आप इसके 2 मोल ले लो ऐसे, 2Na प्लस X CH3 तो आप क्या करते थे, ये वाला पूरा निकाल देते थे और इन दोनों को जोड़ देते थे। ठीक है, तो आपका ये वाला कंपाउंड बनेगा। ठीक है, इससे क्या पता चला, R डैश आपका क्या है, ये R डैश है, ये R डैश है, इतना कंपाउंड। ठीक है, तो दिस इज R डैश। ओके, तो आपको R डैश पता चल गया, R डैश आपका ये है। तो R डैश की रिएक्शन आपको करवानी है Mg के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो आपका गिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, तो गिग्नार्ड रिएजेंट बनाओ CH3 पहले R डैश बना लो। ठीक है, फिर MgX ये बन गया आपका गिग्नार्ड रिएजेंट। फिर वही H2 सेम रिएक्शन, H2 के साथ पानी डाल दो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से H मिल जाएगा आपको, इस कार्बन पे मिल जाएगा H,
ई क्या बनेगा, CH3 C, CH3 CH3 H, ओके। और आपका Mg और OH और X बनेगा, ठीक है। तो देखो किस तरह से हमने इस वर्ड प्रॉब्लम टाइप या आइडेंटिफाई टाइप क्वेश्चन को हमने कितनी आसानी तरीके से सॉल्व कर लिया। अगर आपको इन क्वेश्चन को अपने टिप्स पे करना है तो आपको सारी की सारी रिएक्शंस को याद होनी चाहिए और आप इन क्वेश्चन को अपनी वो रेफरेंस बुक से सॉल्व कर सकते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को अपने खुद से सॉल्व करो और देखो कि मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो इंटेक्ट क्वेश्चन हमारा खत्म होता है, हम जल्दी अगले इंटेक्ट क्वेश्चन में मिल रहे हैं। अगर आपका कोई डाउट है या कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हम अगले एग्जाम्पल के साथ मिलने जा रहे हैं और अगले इंटेक्ट क्वेश्चन के साथ मिलने जा रहे हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इस वीडियो से अलविदा देता हूँ, बाय।